मेरे प्यारे भारत के वासियों, मेरे माताओं, बुजुर्गों, मेरे भाइयों एवं बहनों और मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, आज पुनः मैं दीपक कुमार बख्शी पाटलिपुत्र नगरी, बिहार प्रदेश की राजधानी और गंगा के तट पर जीवन यापन करने वाला भारत का एक नागरिक आप सबों को सादर प्रणाम करते हैं। आज का दिन रंग पंचमी का दिन है। अभी अभी होली का त्योहार बीता है, जो हमारे जीवन में रंग से ओतप्रोत कर देता है। और फागुन मास के बीतने के बाद चैत का महीना आरंभ होता है, जब चहु ओर प्रकृति का आनंद, नवजीवन, नवयौवन और नवकरुणा के साथ प्रस्फुटित होता है। यही प्रकृति का नियम है। हम भारत के लोग आज इस रमजान के पवित्र महीने में, ईद आने वाला है। कितना पवित्र गंगा जमुनी संस्कृति का हमारा भारतवर्ष है। हम भारतवर्ष के लोग पुनः ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांति में जीवन हेतु सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते रहें और मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते रहें। यही मेरी कामना है। और साथ ही साथ भारत विजन 2047 के तहत जब हम आज़ादी का 100वां वर्षगांठ 2047 को मनाएंगे, जब हम अपना तिरंगा 15 अगस्त 2047 को 100वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन गण मन का गान करते हुए फहराएंगे, तब हम गर्व से कहेंगे कि हम एक विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं। हम गर्व से कहेंगे कि हम एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के नागरिक हैं। हम गर्व से कहेंगे कि हम एक कुशल देश के नागरिक हैं। हम गर्व से कहेंगे कि हम एक शांतिपूर्ण राष्ट्र के नागरिक हैं। और हम गर्व से कहेंगे कि विश्व में शांति का अलग जगाने वाले, पुनः सोने की चिड़िया कहे जाने वाले 150 करोड़ भारत के लोग हैं और भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। आइए मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारतवर्ष के प्यारे लोगों, नन्हे मुन्ने साथियों, माताओं, बुजुर्गों, हम आज के इस पवित्र वेला में, नई सदी के नवबिहान में, नव वर्ष में यह संकल्प लें कि हम लगभग 150 करोड़ भारतवासी मिलके एक नया दीपक जलाएंगे और अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। साथ ही साथ भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में हम सब भारतवासी मिलके यह संकल्प ले कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और आजादी के 100वीं वर्षगांठ में यानी सन 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना के रहेंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे,
एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे और सत्य अहिंसा परमो धर्म, सत्य अहिंसा शांति, सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम और सत्यम शिवम सुंदरम के पवित्र उद्देश्यों के साथ अपने जीवन को अविरल, निर्मल और निर्झर बनाएंगे। यही मेरी कामना है और यही मेरा सपना है और यही मेरा उद्देश्य है। आइए हम गर्व से कहें कि हम मिल के चलेंगे, खिल के चलेंगे और दिल से चलेंगे और अपने भारतवर्ष को एक नया राष्ट्र, महान राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र, कुशल राष्ट्र और विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आइए मैं अपने भारत विजन 2047 की गाथा पुनः दोहराता हूं। आपको संस्मरण होगा ही कि हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव में यानी 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए 15 अगस्त 2022 को जो संकल्पना ली थी कि आगामी 25 वर्षों के अमृत काल में भारत विजन 2047 के तहत 10 महत्वपूर्ण उद्देश्यों, 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों और 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार बनाकर, लक्ष्य बनाकर हम आजादी के 100वीं वर्षगांठ मनाते हुए 15 अगस्त 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। तो मैं अपने प्रथम बिंदु से आरंभ करता हूं। हमारे जो 10 कमांडमेंट हैं, 10 कमांडमेंट्स, भारत विजन के 10 महत्वपूर्ण उद्देश्य, लक्ष्य और महत्वपूर्ण अंग, जिसे हम लोगों ने भारत विजन 2020 जो महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रतिपादित किया गया था वर्षों पहले, उसी को आगे की कड़ी में भारत विजन 2047 के तहत 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों के सहारे हम आजादी के 100वीं वर्षगांठ को मनाने का संकल्प लिए हैं। जब हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। हमारा भारत विजन 2047 का प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु है एकता एवं अखंडता का। एकता और अखंडता, जब हम भारत के एक नागरिक के रूप में एक होंगे, एकता के एक सूत्र में बंधे होंगे, अखंड होंगे, हमारा तन, मन और संसाधन यानी आत्मा एक होगा, अखंड होगा। जब हमारा परिवार एक और अखंड होगा, जब हमारा समाज एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोएगा, जब हमारा राष्ट्र 150 करोड़ भारतवासियों का राष्ट्र एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोकर एक नए विचार को जन्म देगा, एक नए भारत की परिकल्पना करेगा, तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक नया राष्ट्र, एक उज्जवल राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। आज जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, इन सबों से ऊपर उठकर, भाषा, इन सबों से ऊपर उठकर संपूर्ण भारतवासी को एक साथ रहना होगा, एक साथ विचार करना होगा, एक साथ भोजन करना होगा,
एक साथ निर्णय लेना होगा अपने भारतवर्ष के सुनहरे भविष्य के लिए, गौरवशाली अतीत की तरह गौरवशाली वर्तमान और गौरवशाली भविष्य के लिए। यानी कहीं न कहीं हमारे भारतवर्ष को एकता और अखंडता की आवश्यकता है। आज की यह विषमता में एकता भरे क्षणों में तो हम एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ें और भारत विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों, ऐसी मेरी आकांक्षा है। यही मेरा सपना है, यही मेरा उद्देश्य है। मेरे नौजवान साथियों और मेरे भाइयों एवं बहनों तथा नन्हे मुन्ने दोस्तों, हमारे भारत विजन 2047 का द्वितीय महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है कृषि एवं उद्योग का। आपको ज्ञात ही होगा, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है, जहां नौजवान किसान, माताएं, बहनें, बच्चे मिलकर कृषि जगत में फसलों का उपज सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं। चाहे वो खरीफ का फसल हो, चाहे वो रबी का फसल हो, चाहे वो साग सब्जी हो, चाहे वो दाल और तिलहन दलहन हो, चाहे वो गेहूं और चावल हो, सभी के उत्पादन और उत्पादकता में हम और हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, हमारा अतीत कृषि के प्रति आधारित है। कृषि हमें जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। यानी भोजन, भूख प्यास मिटाने के लिए कृषि अति अनिवार्य है। भोजन, वस्त्र, आवास के साथ साथ शिक्षा एवं चिकित्सा जैसे 5 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद ही हम अपने भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने की संकल्पना और परिकल्पना कर सकते हैं। आज पारंपरिक खेती से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक खेती के उपयोग के सहारे हम हरित क्रांति से ऊपर उठकर द्वितीय हरित क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में, उत्पादकता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने को व्याकुल हैं। आज हम अपने बच्चों, अपने माताओं, पिताओं, अपने नौजवान साथियों का भूख और प्यास तो मिटाने में सक्षम हैं ही, साथ ही साथ अपने पड़ोसी राष्ट्रों और विश्व के लोगों को भी भूख और प्यास मिटाने में हम कार्यरत हैं। यही मेरी महानता है और यही मानवता है, यही मेरी संस्कृति है और यही हमारी सभ्यता है और यही भारतवर्ष है। तो हमें कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं का विकास करते हुए, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या सुखाड़ का क्षेत्र हो, उसे निपटने के में सक्षमता का क्षेत्र हो, चाहे वह क्षितिजल पावक गगन समीरा यानी भूमि, जल, गगन, सूरज का ताप, आकाश जैसे पंच तत्व का सम्मिश्रण करते हुए भोजन, वस्त्र, आवास हेतु हमें कृषि के क्षेत्र में विकास एवं प्रबंधन का लक्ष्य हासिल करना ही होगा। तभी हम भारत विजन 2047 के तहत हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कृषि के साथ साथ
उद्योग का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है किसी देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में। हमारे देश में आजादी के बाद से ही उद्योग के क्षेत्र में काफी सफलताएं रची गई हैं। आज हम गांवों के कुटीर उद्योग से लेकर शहरों के मध्यम उद्योग और महानगरों के बृहद उद्योग के सहारे हम उन्नत भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने में सक्षम हो रहे हैं। हम अपने लोगों को गरीबी के जर्जर मुकाम से निकालने में सफल हो पा रहे हैं। हम अपने नन्हे मुन्ने लोगों का भविष्य संवारने में उद्योग जगत की भूमिका को कमतर नहीं आंक सकते हैं। फिर भी आज हमें नित नए नए आविष्कार और वैज्ञानिक आधार के सहारे, तकनीक क्रांति के सहारे उन्नत भविष्य के लिए बड़े बड़े उद्योग और बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े समूह, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं के तहत हो, चाहे वो राज्य सरकार के योजनाओं के तहत किया जाने वाला कार्यान्वयन हो, सभी के सहारे हम कृषि के साथ साथ उद्योग के क्षेत्र में भी महती भूमिका निभाने में सफल हो रहे हैं। फिर भी हमें और कार्य करने होंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश को संवारने के लिए, और उद्योग जगत में नित नए नए झंडे विकास के, प्रबंधन के गाड़ने में सफलता हासिल करनी होगी। तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। आपको ज्ञात ही होगा, स्वतंत्रता के बाद से ही हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तकनीक एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ते रहे हैं और दिन दुनी चौगनी रात चौगनी हम कार्य करते रहे हैं और सफलता पाने में सफल हुए हैं। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में विश्व के विकसित राष्ट्रों से कमतर नहीं हैं, बल्कि किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में हम आगे बढ़ चुके हैं। आज हम संचार क्रांति के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 हैं। हमारी विधा न केवल पारंपरिक वैज्ञानिक और तकनीक के क्षेत्र में सफलता पाने में सक्षम हो पाई है, बल्कि हमें आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करने में आगे की दिशा निर्धारित करने में हमें सफलता मिली है और मिलेगी। हमारे नौजवान ऊर्जा से भरपूर हैं। हमारे बच्चे शनय शनय विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग की कुशलता के साथ साथ आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने को ललायित हैं। चाहे वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र हो, चाहे वो रोबोटिक का क्षेत्र हो, चाहे वो मशीन लर्निंग और सेमीकंडक्टर जैसे उच्च क्षमता का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो। सभी दिशाओं में हम सदैव आगे बढ़ते रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरा सपना है, यही हमारा सपना है और यही भारत विजन 2047 का उद्देश्य है। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने में
सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो चौथा बिंदु है वो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य का। जब हमारा तन मन आत्मा संसाधन, जब हम और हमारे लोग, जब हम भारत के लोग, जब हमारे भारत का परिवार शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तन मन धन से प्रसन्न होगा, तभी हम नए नए विचारों से ओतप्रोत हो सकते हैं और तभी हम भारत विजन की गाथा गाने में सक्षम हो सकते हैं। आज हमारे देश में शिक्षा का विस्तार हुआ है। न केवल आधारभूत संरचना का विकास हुआ है, बल्कि गांव के प्राथमिक स्कूलों से लेकर शहरों के कॉलेजों महाविद्यालयों तक तथा महानगरों के विश्वविद्यालयों एवं विकास व अनुसंधान केंद्रों तक हमारा डंका काफी जोर जोर से बजा है। आजादी के बाद से ही हम शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति हासिल किए हैं। आज हमारे देश में आईआईटी हैं, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। आज हमारे देश में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की भूमिका निर्धारित है। आज हमारे देश में एम्स भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आज की महत्ता कौन नहीं जानता है। आज हमारे देश में न केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, बल्कि राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, शिक्षा का केंद्र, कौशल विकास केंद्र और न जाने लाखों करोड़ों गांवों में, शहरों में, मोहल्लों में, कस्बों में, भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोगों में, भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोगों में शिक्षा का अलख जगाने के लिए हमारा शिक्षित समाज कुशल एवं सुसंस्कृत संस्कार से ओतप्रोत होकर शिक्षा को आगे बढ़ाने में सफल हो पाया है। तभी तो हम भारतवासी आज गर्व से कहते हैं कि हम और हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश एक शिक्षित व कुशल राष्ट्र है। और तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करते हैं। मेरे नौजवान साथियों और मेरे भाइयों एवं बहनों, शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा का होना भी अति अनिवार्य है। जब हम स्वस्थ होंगे, तन मन धन से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, तभी हम नए नए विचारों से ओतप्रोत होंगे। मेरे नौजवान साथियों, जब हमारा परिवार स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा, जब हमारा समाज और हमारा देश स्वस्थ एवं प्रसन्न होगा, जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भूख प्यास से उबर गए होंगे और स्वस्थ प्रसन्न रहते हुए, खिलखिलाते हुए खेल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तभी हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा। तो हमें शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सदैव आगे बढ़ने को ललायित रहना होगा। हमें कठिन परिश्रम करने होंगे। गांवों के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों से लेकर शहरों के अस्पतालों, आयुर्विज्ञान संस्थानों, महानगरों के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं प्रबंधन करना होगा। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक उपकरणों से लैस करना होगा। पैरामेडिकल्स, मेडिकल्स और चिकित्सा के क्षेत्र में कौशल विकास करते हुए हमें मानव संसाधन का विकास करना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। हमें सजग रहना होगा
कि कोरोना जैसे महामारी के दिनों में भी, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं से जूझने की ललक हो, चाहे वो मनुष्य आधारित आपदाओं से जूझने का ललक हो, चाहे वो कैंसर, हृदय आघात, मानसिक आघात और अन्य शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से जूझने की कला करना हो, हमें सभी क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। हमें अपने आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति यानी पौराणिक प्राचीन पद्धतियों के सहारे तथा आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीक पद्धतियों के सहारे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, नए नए कदम बढ़ाना होगा, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। और यही भारत विजन 2047 का उद्देश्य भी है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 के 5वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शांति एवं संरक्षक। जब हमारा तन मन धन यानी आत्मा शांतिमय होगा, जब हमारा परिवार शांति से प्रचुर होगा, जब हमारा समाज शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहा होगा, तभी हमारा राष्ट्र 150 करोड़ भारतवासियों का राष्ट्र शांति और संरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने को ललायित होगा। इतने बड़े राष्ट्र के भूभाग में जहां भिन्न भिन्न भाषाओं, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र एवं धर्म के लोगों का वास है, यानी विषमताओं से भरे इस देश में एकता और अखंडता का रास है, उस भारतवर्ष में हमें शांति, जो कि हमारा उद्देश्य रहा है, सत्य, अहिंसा और शांति। बापू ने कहा था सत्य में जयते, यानी सत्य की विजय होती है, यानी सत्य, अहिंसा और शांतिमय जीवन के प्रति समर्पित होते ही हमें सत्यम शिवम सुंदरम का आभास होता है। हमें वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को आत्मसात करने का भान होता है। हमें विश्व में शांति का अलख जगाने के लिए सतत प्रयास करने की व्याकुलता होती है। यानी भारतवर्ष के 150 करोड़ भारतवासी मिलके न केवल अपने मन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में शांति का अलख जगाने में सफल हों, बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति का अलख जगाने में हमें सफलता हासिल करनी है। मेरे नौजवान साथियों, आज युद्ध की आवश्यकता नहीं है, आज बुद्ध की आवश्यकता है, यानी भारतवर्ष की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है, अहिंसा की आवश्यकता है। तो हम शांति एवं संरक्षा के क्षेत्र में नित नए विचारों से ओतप्रोत होकर, नवाचारों से ओतप्रोत होकर अपने परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन करते हुए भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने को कृत संकल्प हैं। और यही भारत विजन 2047 का लक्ष्य, उद्देश्य भी है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो छठा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विकास एवं प्रबंधन का। आपको ज्ञात ही होगा 21वीं सदी के प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, यानी मिलेनियम विकास लक्ष्य का प्रतिपादन हुआ था। तत्पश्चात सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित हुआ था, जो 2030 तक पूरा होने की परिकल्पना है। सतत विकास का लक्ष्य यानी सतत एवं समावेशी विकास का लक्ष्य भारतवर्ष
के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत विजन 2047 के तहत जो विकास एवं प्रबंधन का लक्ष्य रखा गया है, हमें सतत विकास लक्ष्य पर आधारित 17 बिंदुओं की सफलता हेतु शीघ्र कार्य करने होंगे, क्योंकि समय नहीं है। हमें कम समय में ज्यादा काम करना होगा। हमें अपने गरीबी को दूर करना होगा। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करना होगा। हमें रोजगार का सृजन करना होगा। हमें लोगों के भूख प्यास को मिटाना होगा। हमें प्राकृतिक आपदाओं से जूझना होगा और हमें शांति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। यानी हम सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य हेतु अपने भारतवर्ष के लोगों के दिल में एक आग भर दें, जिसकी चिंगारी से न केवल आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, बल्कि कुशल प्रबंधन के सहारे मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और अपने विरासत के साथ साथ भविष्य का भी लक्ष्य निर्धारित हो। हमें न केवल आधारभूत संरचना का विकास यातायात के क्षेत्र में करना है, हमें चाहे वो जल हो, चाहे वो नभ हो, चाहे वो स्थल हो, चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे वो जल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, ई मार्ग हो, इन सभी का उन्नत विकास करना होगा, ताकि कम समय में द्रुत गति से लोगों का आवागमन, भोज्य पदार्थों का आवागमन और अन्य भारतवासियों का कनेक्टिविटी, यानी लोगों से मिलना जुड़ना, रोजगार हेतु आना जाना, उत्पादकता बढ़ाने हेतु, अर्थव्यवस्था बढ़ाने हेतु आगे बढ़ना, अपने लोगों को विकसित करना, अपने गांवों, शहरों, महानगरों को विकसित करना, इन सभी के क्षेत्र में हमें त्वरित गति से कार्य करने होंगे। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ सतत एवं समावेशी प्रबंधन का भी लक्ष्य हमें निर्धारित करना होगा। चाहे वो मानव जनित आपदाओं का प्रबंधन हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन हो, जैसे कि भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़, अग्नि, जंगलों में आग, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक गर्मी, गर्म हवाओं का संचरण, ठंडे प्रदेशों का आगमन, जलवायु परिवर्तन जैसे कठिन प्राकृतिक आपदाओं से जूझने की कला हमें निर्धारित करनी होगी। इसके लिए हमें नित्य नए नवाचार युक्त वैज्ञानिक एवं तकनीक पद्धति को अपनाना होगा और नए नए विचारों, नए नए आधारभूत संरचनाओं के सहारे अपने लोगों में आत्मविश्वास जगाना होगा, अपने मानव संसाधन को आगे बढ़ाना होगा, अपने युवाओं को, अपने बेटे बेटियों को कुशल बनाना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं और यही भारत विजन 2047 का लक्ष्य भी है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो 7वां पड़ाव है, 7वां लक्ष्य है, वो है रणनीति एवं अंतरिक्ष का क्षेत्र। कुशल रणनीति के सहारे
आसमां में भी सुराख किया जा सकता है। हमें इतने बड़े भारतवर्ष में भौगोलिक, ऐतिहासिक और अन्य संपदाओं से युक्त, प्राकृतिक संसाधनों से युक्त लगभग 150 करोड़ भारतवासी के दिल में अलख जगाना होगा कुशल रणनीति का। कुशल रणनीति के सहारे हम न केवल कृषि, उद्योग, एकता, अखंडता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सुरक्षा एवं शांति के क्षेत्र में आगे बढ़ने में कामयाब हो सकते हैं, और तो और विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में भी, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्षेत्र में और विरासत के संरक्षण तथा आनंदमय जीवन हेतु कार्य करने हेतु हमें सफल रणनीति का संचालन करना होगा और उन्नत परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए उनके सफल कार्यान्वयन हेतु कठिन परिश्रम करना होगा। यानी हमें वायुसेना, जल सेना, थल सेना तथा अन्य पारामिलिट्री कार्यकर्ताओं के सहारे, नौजवानों के सहारे जो हमारे दुर्गम सीमाओं की रक्षा करते हैं, चाहे वो हिमालय की सीमा हो, चाहे वो अरब सागर का क्षेत्र हो, चाहे वो हिंद महासागर का क्षेत्र हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य पड़ोसियों राष्ट्रों के बाह्य एवं आंतरिक दुर्गमों का क्षेत्र हो, चाहे वो वैश्विक और आंतरिक आतंकवादियों का क्षेत्र हो, इन सभी के क्षेत्र में हमें कुशल रणनीति के सहारे आगे बढ़ना होगा और अपने भारतवर्ष को एकता के एक सूत्र में पिरोते हुए, अखंडता के एक सूत्र में पिरोते हुए शांति और संरक्षा का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यानी कुशल रणनीति के सहारे हम विकास और प्रबंधन भी करेंगे, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, शांति एवं संरक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, उद्योग सभी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो कुशल रणनीति एक विकसित राष्ट्र के लिए अति अनिवार्य है। इसके साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान का भी महत्वपूर्ण योगदान है एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए। आपको ज्ञात ही होगा, आजादी के बाद से ही आर्यभट्ट से शुरू हुआ था अंतरिक्ष का खेल। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम चंद्रायन 1, 2, 3 की सफलता में झूम रहे हैं। आज हम सूर्यायन, समुद्रायन और सौरमंडल के अन्य ग्रहों के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को चूमने में सफल हो रहे हैं। आज हमारा लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तरह हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो। आज ही के दिन आपको ज्ञात ही होगा और हर्ष भी होगा कि भारतीय मूल्य की एक बेटी सुनीता विलियम वर्षों बाद अंतरिक्ष से
पृथ्वी पर लौटी है, कुशल लौटी है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बेटे बेटी आगे बढ़ें, न केवल पारंपरिक सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ें, बल्कि आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के सहारे भविष्य का भी क्षेत्र और सफलता चूमने में कामयाब हो। यानी अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान की सफलता सराहनीय है और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि गगनयान के सहारे जब हम आजादी के 100वीं वर्षगांठ तक चंद्रमा की सतह पर तिरंगा एक भारतीय के द्वारा लहराएंगे, फहराएंगे, तब हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतवर्ष के एक नागरिक हैं। हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतवर्ष के कुशल नागरिक हैं। यही भारत विजन 2047 का लक्ष्य है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो 8वां लक्ष्य प्रतिपादित किया गया है वो है ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का। मेरे नौजवान साथियों, आपको ज्ञात ही होगा आज ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल हम आजादी के बाद से आगे बढ़ पाए हैं, सफलता अर्जित की है, बल्कि ऊर्जा के साथ साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी हमने विकास और प्रबंधन की दिशा में अग्रसर भूमिका निभाई है। आज विश्व में ऊर्जा का क्षेत्र, चाहे वो पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो आधुनिक ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो तेल आधारित ऊर्जा हो, चाहे वो कोयला आधारित ऊर्जा हो, चाहे वो खाद्य आधारित ऊर्जा हो, चाहे वो भोज्य पदार्थ आधारित ऊर्जा हो, चाहे वो आधुनिक पद्धति से हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा हो, चाहे वो जल आधारित ऊर्जा हो, चाहे वो गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, यहां तक कि आणविक परमाणविक ऊर्जा हो, हरित ऊर्जा हो, इन सभी के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा और हम बढ़ भी रहे हैं। फिर भी हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होगा। यह सतत प्रक्रिया है, यह सतत विकास एवं समावेशी विकास का लक्ष्य है, यह सतत एवं समावेशी प्रबंधन का लक्ष्य है। यानी कुशल प्रबंधन के सहारे, कुशल मानव संसाधन के सहारे, कुशल रणनीति एवं परियोजनाओं के सहारे हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। तभी हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, ऊर्जा के क्षेत्र के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था के विकास एवं अनुसंधान की ओर कदम बढ़ाते हुए गर्व करना होगा। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम विश्व के 5वें कुशल अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र में गिने चुने जाते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि विश्व के न केवल तृतीय अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हों, बल्कि आजादी के 100वीं वर्षगांठ तक 2047 तक हम प्रथम एवं द्वितीय अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र कहे जाने का गर्व हासिल कर पाने में सफल हो। यानी हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी लगभग 10 से 20% प्रतिवर्ष निर्धारित हो। हमारे व्यक्तिगत आय की सीमा
लगभग 1 लाख से 20 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित हो। हमारी क्षमता अर्थव्यवस्था का लगभग 3-4-5 ट्रिलियन डॉलर वाला आधारित अर्थव्यवस्था न हो, बल्कि हर 5 वर्ष में आने वाले 5-10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, 25 वर्षों में हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हम लगभग 5 से बढ़कर 10, 20, 30 और 40 ट्रिलियन डॉलर वाले अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र कहने में गर्व हासिल कर सके। तभी हमारा भारतवर्ष एक महान राष्ट्र बनने में सफल हो सकता है, और तभी भारत विजन 2047 का लक्ष्य पूर्ण होने की संभावना हो सकती है। इसके लिए मेरे नौजवान साथियों, हमें सब मिलकर हम भारतवासियों को, 150 करोड़ भारतवासियों को मिलकर आगे बढ़ना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा। हमें नन्हे मुन्ने के दिलों में हौसला, जज्बा भरना होगा। हमारे नौजवान साथियों, हमारे बेटे बेटियों, माताएं एवं बहनों और बुजुर्ग साथियों के दिल में विकसित राष्ट्र की तमन्ना अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो 9वां महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। पर्यावरण, क्षितिजल पावक गगन समीरा। पारिस्थितिकी, जहां हम रहते हैं, जहां हम जीवित हुए हैं और जहां हम जीते हैं और जहां हम मरेंगे। इन जीवन के 5 तत्वों क्षितिजल पावक गगन समीरा की संरक्षण, संवर्धन, संपोषण हमारा कर्तव्य है, मानवता का कर्तव्य होता है। हमें सदैव अपने जीवन को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल बनाना होगा। हमें पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन स्थापित करना होगा। हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए न केवल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का विकास करना है, बल्कि उनके संरक्षण, संवर्धन, संपोषण में कुशल परियोजनाओं के सहारे कार्य करने होंगे। तभी हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे, तभी हम अपने पृथ्वी माता की रक्षा कर पाएंगे, और तभी हम पृथ्वी माता के गोद में खिलखिलाने हेतु सफलता के गीत गा पाएंगे। तभी हम मनुष्य के साथ साथ जानवरों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों, चाहे वो जलचर हो, पाताल के लोक में रहने वाले हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे वो अंतरिक्ष और आकाश में विचरण करने वाले प्राणी हो, चाहे वो ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ग्रह में जीवित प्राणी हो, ईश्वर का अंग हो, अंश हो, अणु हो, परमाणु हो, सभी की संरक्षण में, संवर्धन में, संपोषण में हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के हित में, अपने पृथ्वी माता के हित में, अपने हिमालय जैसे पहाड़ों की रक्षा करने में, अपने समुद्र और नदियों, झीलों, खेतों, पशु पक्षियों, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लोगों तथा संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के प्राणियों
की रक्षा संरक्षण संवर्धन और संपोषण हेतु सतत कार्य करनी होगी। यानी हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का विकास और संवर्धन तथा कुशल प्रबंधन करना ही होगा। हमें वृक्षों को लगाना ही होगा। हमें अपने माता पिता भाई बहनों बच्चों के नाम के सहारे कार्य करने होंगे। हमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी को हरा भरा करना ही होगा। तभी हमें जल जीवन हरियाली की आकांक्षा होगी और तभी हम भारतवासी एक स्वस्थ प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन हेतु सफलता अर्जित कर रहे होंगे। और यही भारत विजन 2047 का उद्देश्य और पवित्र लक्ष्य भी है। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण संवर्धन और संपोषण के साथ साथ हमें भारत विजन 2047 के उस 10वें महत्वपूर्ण बिंदु पर भी ध्यान देना होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यानी हमारा भारत विजन 2047 का 10वां लक्ष्य, उद्देश्य और बिंदु जो है वो है विरासत और प्रसन्न भाव से जीवन यापन। यानी हमें गौरवशाली विरासत का संरक्षण संवर्धन संपोषण तो करना ही है, साथ ही साथ हमें वर्तमान को भी गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत करना होगा। हमें इसी कड़ी में अपने भविष्य, अतीत और वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य की गौरवशाली गाथा गानी होगी। हमें अपने सभ्यता और संस्कृति के गुणगान को नई ऊर्जा के सहारे अपने बच्चों में, अपनी भावी नई पीढ़ी में, भारत के लोगों में समाहित करना ही होगा। तभी हम अपने विरासत का संरक्षण संवर्धन एवं संपोषण करने में सफल हो सकते हैं। विरासत न केवल हमारे संविधान का विरासत, न केवल मानवता का विरासत, न केवल हमारे गंगा जमुनी संस्कृति का विरासत, विरासत जो हमारे गांव के जीवन पद्धति का विरासत, हमारे शहरीकरण का विरासत, हमारे जल जीवन हरियाली का विरासत, हमारे क्षितिजल पावक गगन समीरा जैसे पंच तत्वों का संरक्षण संवर्धन और संपोषण का विरासत, हमारे गीत संगीत नृत्य का विरासत, हमारे ऊर्जा का विरासत, हमारे आध्यात्मिक परिकल्पना का विरासत, हमारे वेदों पुराणों और उपनिषदों का विरासत, इन सभी के संरक्षण संवर्धन और संपोषण में हमें नित नए कार्य करने होंगे और पारंपरिक प्राचीन विधाओं के साथ साथ आधुनिक विधाओं से ओतप्रोत होकर अपने विरासत का संरक्षण संवर्धन और संपोषण करने को ललायित करना होगा। तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथी, विरासत के संरक्षण के साथ साथ स्वस्थ प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन यानी आनंदमय जीवन, प्रसन्नता का बोध, जब हम अपने तन से प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंदमय होंगे, शांतिमय जीवन यापन कर रहे होंगे, जब हम अपने मन से शांतमय जीवन का उद्घोषणा कर रहे होंगे, जब हम अपनी आत्मा संसाधन से प्रसन्न होंगे, आत्मविभोर होंगे, आनंद में जीवन को ललायित होंगे, तभी हमारे मन में, तन में, धन में नए नए विचार
नए नए गुणगान, नई नई सभ्यता, नए नए उन्नत शब्द गढ़े जाएंगे और तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। 150 करोड़ भारतवासी मिलके यदि स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन हेतु प्रसन्नता का इजहार करें, प्रसन्नता और आनंदमय जीवन का इजहार करें। सहना भवतु, सहना भवन्तु, सहना भुनक्तु, सहना सहकारी, यानी साथ साथ जिए, साथ साथ मरे, साथ साथ मृत्यु का आलिंगन करें, साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ विचार करें, साथ साथ निर्णय करें और साथ साथ प्रसन्नता का भाव अर्पित करें। एक दूसरे में प्रसन्नता का बोध करें। विषमताओं से भरे इस देश में एकता और अखंडता का विचार करें। कृषि उद्योग के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, क्या स्वास्थ्य, क्या शिक्षा और क्या शांति और संरक्षा और क्या विकास व प्रबंधन और क्या कुशल रणनीति और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास व अनुसंधान, क्या ऊर्जा और क्या अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ क्या पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन सभी के हित में, अपने भारतवर्ष के नन्हे मुन्ने नौनिहालों के हित में, आने वाली भावी पीढ़ी के हित में, 150 करोड़ भारतवासी के हित में, अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के हित में और संपूर्ण विश्व में शांति का अलख जगाते हुए वसुधैव कुटुंबकम के हित में हमें कार्य करना होगा। हमें प्रसन्न रहना होगा, हमें प्रसन्नता का भाव रखना होगा, हमें आनंदमय जीवन से आत्मविभोर होना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र और एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। और यही भारत विजन 2047 की गाथा है। तो आइए हम गर्व से कहें कि स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में हम सब मिलकर यह संकल्पना लें, संकल्प करें, कृत संकल्प हों कि आजादी के इस द्वितीय आंदोलन में शरीक होकर हम भारतवासी मिलके चलेंगे, मिलके कार्य करेंगे, मिलके खिलेंगे और दिल से खिलेंगे और गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं। गर्व से कहें ये कि हम एक अलौकिक भारत के अलौकिक नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों एवं अधिकारों की राह में चलते हुए 150 करोड़ भारतवासी मिलके एक न एक दिन यानी 15 अगस्त 2047 को स्वतंत्रता दिवस, 100वीं स्वतंत्रता दिवस को तिरंगा फहराते हुए, जन गण मन का गान गाते हुए गर्व से कहेंगे कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। गर्व से कहेंगे कि हम एक कुशल भारत के नागरिक हैं। गर्व से कहेंगे कि हम एक विकसित